कुछ बच्चे इसमें गायब बहुत करते हैं भाई, कुछ दिन आते हैं फिर कुछ दिन गायब हो जाते हैं। हो गया सही? चलिए इधर देखिए, फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी क्या है? फाइलोटैक्सी क्या है? अरेंजमेंट ऑफ लीफ, स्टेम पे अरेंजमेंट जो होता है लीफ का, उसी को क्या कहते हैं? फाइलोटैक्सी। जैसे देखिए ये कोई स्टेम है, इस पे लीफ का अरेंजमेंट कैसे हो रहा, लीफ का अरेंजमेंट इस तरह है या लीफ का अरेंजमेंट इस तरह है, इस तरह भी देखे होंगे, होता होगा अरेंजमेंट, देखे हैं कि नहीं देखे हैं? इस तरह अरेंजमेंट है या इस तरह अरेंजमेंट है, या कभी कभी इस तरह अरेंजमेंट देखते होंगे। ये स्टेम है, ठीक है। तो लीफ का अरेंजमेंट देखिए कई प्रकार का है, ठीक है ना। तो लीफ फाइलोटैक्सी क्या होता है? लीफ के अरेंजमेंट को ही क्या कहते हैं? फाइलोटैक्सी। तो कभी कोई पूछ लेता फाइलोटैक्सी क्या है, बता ले जाएंगे फाइलोटैक्सी क्या है। लीफ के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? फाइलोटैक्सी। और जो लीफ का अरेंजमेंट होता है मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बेटा? हाथ में बेटा 3 प्रकार का। अभी लिखिए ना, समझ लीजिए, पहले लिखिए ना। लीफ का अरेंजमेंट 3 प्रकार का होता है, ठीक है। कौन कौन सा है? एक होता है सिंपल, दूसरा कौन सा होता है? सिंपल, या इसको अल्टरनेट कह सकते हैं। सिंपल ना कह के सबसे अच्छा इसका है अल्टरनेट। सही शब्द अल्टरनेट है। अपोजिट, और तीसरा कौन सा है? हाँ, कौन सा है? हाँ, वर्ल, ठीक है ना। 3 तरह का अरेंजमेंट होता है बेटा, किताब में देखो 3 तरह का अरेंजमेंट होता है, अल्टरनेट, अपोजिट, वर्ल। अल्टरनेट क्या होता है? एक नोड, स्टेम क्या होता है? स्टेम पे नोड इंटर नोड पाए जाते हैं ना, ये गांठ होती है, गांठ को क्या कहते हैं? नोड। इसको क्या कहेंगे? नोड। इसको क्या कहेंगे? नोड। 2 नोड के बीच जो दूरी है इंटर नोड, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक क्या कहलाएगा? इंटर नोड। तो जो लीफ निकलती है कहां से निकलती है? नोड से निकलती है। लीफ कहां से निकल रही? नोड से, ठीक है। तो प्रत्येक नोड पे जब एक लीफ पाई जाए, इस तरह के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? अल्टरनेट। प्रत्येक नोड पे एक लीफ पाई जाए, इस तरह के अरेंजमेंट को क्या कहेंगे? अल्टरनेट। किसमें पाया जाता है ये? चाइना रोज। चाइना रोज मतलब चाइना रोज, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, ठीक है। अपोजिट, अपोजिट में क्या है? प्रत्येक नोड से 2 लीफ निकले। प्रत्येक नोड से कितने लीफ निकले? 2, और दोनों क्या हो? अपोजिट डायरेक्शन में हो। बेटा पीछे इधर लिखिए ना, प्रत्येक नोड से 2 लीफ निकले, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो, इसे क्या कहते हैं? अपोजिट। आप फिर लिख रही हैं, बात नहीं मान रही, क्यों बात नहीं? अच्छा सॉरी, हम तो समझे कि लिख रही हैं। ये हो जाएगा अपोजिट, ठीक है। अपोजिट का एग्जांपल क्या है? नीम। नीम देखे हैं ना, नीम में अपोजिट होता है। कैलाट्रोपिस, मदार, मदार में कैसा होता है? अपोजिट। अगला आता है वर्ल। वर्ल मतलब गुच्छा, ठीक है ना। वर्ल देखिए, इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है गुच्छे में, वर्ल में। एक पेड़ होता है अलास्टोनिया, पूछा गया, ये नीट पे पूछा गया है, एलास्टोनिया, इस क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें जो लीफ का अरेंजमेंट होता है वर्ल, वर्ल मतलब गुच्छा। प्रत्येक नोड पे कई लीफ पाए जाए, प्रत्येक नोड पे 2 से ज्यादा जब लीफ पाए जाए, इस तरह के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? वर्ल टाइप। और किसमें पाया जाता है? अलास्टोनिया। इसका एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, पूछा आता। चलिए लिखिए, फाइलोटैक्सी लिखिए। इसमें अरेंजमेंट ऑफ लीफ, अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम, अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम is known as phyllotaxy. Arrangement of leaf on stem is known as phyllotaxy.
अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम इज नोन एज फाइलोटैक्सी। हो गया। चलिए अगला पॉइंट लिखिए। देयर आर थ्री टाइप ऑफ अरेंजमेंट। देयर आर थ्री टाइप ऑफ अरेंजमेंट। देयर आर थ्री टाइप ऑफ अरेंजमेंट। पहला अल्टरनेट, पहला अल्टरनेट, दूसरा अपोजिट और तीसरा वर्ल। अल्टरनेट, अपोजिट और तीसरा क्या है? वर्ल। तीन तरह का अरेंजमेंट है, ठीक है, अल्टरनेट, अपोजिट और वर्ल। अब आ जाइए अल्टरनेट। अब आ जाइए अल्टरनेट। अल्टरनेट इसमें लिखिए ईच नोड कंटेन, ईच नोड कंटेन only one leaf. Each node, NODE, each node contain only one leaf. For example, क्या लिखेंगे इसका एग्जाम्पल? चाइना रोज। फॉर एग्जाम्पल चाइना रोज। ठीक है। अगला लिखिए अपोजिट, फिगर भी लास्ट में बनवा देंगे। अगला लिखिए अपोजिट। अपोजिट में लिखिए ईच नोड, ईच नोड हैव टू लीफ, ईच नोड हैव टू लीफ, ईच नोड हैव टू लीफ which is present, which is present in opposite direction. Each node have two leaf which is present in opposite direction. ठीक है, दो लीफ दोनों क्या होंगे? अपोजिट डायरेक्शन में। इसका एग्जाम्पल क्या है? नीम। चलिए फॉर एग्जाम्पल नीम। अगला करिए वर्ल। अगला करिए वर्ल। इसमें लिखिए ईच नोड कंटेन, ईच नोड कंटेन, ईच नोड कंटेन ग्रुप ऑफ लीफ, ईच नोड कंटेन ग्रुप ऑफ लीफ, ग्रुप ऑफ लीफ, ORR, ORR, more than two leaf, more than two leaf। इसका एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोर देन टू लीफ, एलास्टोनिया। ये तीनों फिगर बना दीजिए और उसके नीचे लिख दीजिएगा अपोजिट के नीचे अपोजिट, अल्टरनेट के नीचे अल्टरनेट और वर्ल के नीचे वर्ल। टेस्ट हुआ था खाली, हो गया। जल्दी बनाइए। हो गया, पीछे हो गया।
बेटा आपका पहला दिन है ना आज? क्या नाम है? हाँ, हो गया सबका? हो गया ना? जल्दी करिए, आगे बैठे आप भी लेट है। चलिए अब अगला कर दीजिए, टाइप्स ऑफ लीफ। टाइप्स ऑफ लीफ। लीफ कितने प्रकार की होती है? तो लीफ को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन सा? सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। इधर आ जाइए जरा, देख लीजिए। अगर लीफ के टाइप को देखें तो लीफ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। एक होता है सिंपल लीफ, एक होता है कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ क्या होता है? ये लीफ जो है सिंपल लीफ है। क्यों सिंपल है? क्योंकि इसका लीफ मार्जिन क्या है? लीफ ब्लेड या लीफ ब्लेड देखें या लीफ मार्जिन क्या है? इंटैक्ट है, पूरा पूरा है। और बीच में क्या है? मिडरिब है। ये बीच में क्या है? मिडरिब है। सिंपल लीफ जो होती है उसका लीफ ब्लेड इंटैक्ट होता है, या फिर कहीं पे कटा फटा होगा, मान लीजिए तो ये जो ये कटा फटा ये जाके मिडरिब पे ना छुए, ठीक है ना? जो इंसर्शन हुआ है, इंसर्शन जाके मिडरिब को ना टच करे। तो इस तरह की लीफ को क्या कहते हैं? सिंपल लीफ, जिसका एक लीफ ब्लेड हो और ये बीच में क्या हो? मिडरिब हो, ठीक है ना? तो सिंपल लीफ वो लीफ होती है जिसमें बीच में मिडरिब पाया जाता है और लीफ ब्लेड इंटैक्ट होता है। लीफ ब्लेड क्या होगा? इंटैक्ट होगा। या कटा फटा होगा तो वो कटा फटा जो लीफ ब्लेड होगा वो कहां? मिडरिब को टच नहीं करेगा। इतना समझ में आ रहा? इतना समझ में आ रहा ना? कंपाउंड लीफ क्या होता है? कौन बताएगा? कंपाउंड लीफ कौन होता है? क्या होता है कंपाउंड लीफ? कौन बताएगा? कोई बताएगा बेटा? कंपाउंड लीफ क्या होता है? 2 प्रकार छोड़िए, कंपाउंड लीफ क्या है बेटा? पीछे जब लीफ ब्लेड, इधर देखिए, लीफ ब्लेड कई टुकड़ों में बट जाए, लीफ ब्लेड छोटे छोटे लीफलेट में बदल जाए। किसमें? लीफलेट में। यही लीफ ब्लेड था ना? लीफ ब्लेड कई छोटे छोटे टुकड़े में बट जा रही है, ठीक है? और प्रत्येक टुकड़ा क्या कहलाएगा? लीफलेट। और जो मिडरिब था, ये मिडरिब ना कहला के अब क्या कहलाएगा? रैकिस। यहां क्या था? इसको हम क्या कहते हैं? मिडरिब। इसको क्या कहते हैं? मिडरिब। तो सिंपल लीफ वो लीफ होता है जिसमें लीफ ब्लेड या लेमिना इंटैक्ट होता है, जिसमें लीफ की पत्ती इंटैक्ट होती है, ठीक है? समझ में आ रहा ना? और कंपाउंड लीफ वो होती है जिसमें लीफ का लेमिना या ब्लेड कई छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ जाता है। इस छोटे छोटे टुकड़े को कहते हैं लीफलेट। क्या कहते हैं? लीफलेट। और इसके मिडरिब को कहा जाता है तब रैकिस, ठीक है? मिडरिब को क्या कहा जाएगा? रैकिस। इतना समझ में आ रहा? आ रहा बेटा? आगे इधर आ रहा ना? नहीं समझ में आया? पीछे चलिए लिखिए, लिखिए कहां तक लिखे हैं? टाइप ऑफ लीफ लिखिए, 2 टाइप लिखिए, 2 टाइप। नंबर 1 सिंपल लीफ, नंबर 2 कंपाउंड लीफ। नंबर 1 सिंपल लीफ, नंबर 2 कंपाउंड लीफ।
हो गया। हेडिंग डालिए सिंपल लीफ, हेडिंग डालिए सिंपल लीफ, सिंपल लीफ हेडिंग डालिए, इसमें लिखिए इन सच टाइप लीफ, इन सच टाइप लीफ, लीफ ब्लेड, लीफ ब्लेड BLAD, लीफ ब्लेड ORR लैमिना, इन सच टाइप लीफ, लीफ ब्लेड ORR लैमिना LAMINA, लीफ ब्लेड ORR लैमिना इज इंटैक्ट, इज इंटैक्ट। ठीक है। अब दूसरा हेडिंग डालिए कंपाउंड लीफ, दूसरा हेडिंग डालिए कंपाउंड लीफ, in such type leaf, in such type leaf, leaf blade is divided into, leaf blade is divided into, leaf blade is divided into a number of small leaflet, a number of small leaflet, leaf blade is divided into a number of small leaflet। ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए, इन लीफ ब्लेड इज डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ स्मॉल लीफलेट, हो गया, ए नंबर ऑफ स्मॉल लीफलेट। अगला पॉइंट, इन सच टाइप लीफ, इन सच टाइप लीफ, इन सच टाइप लीफ midrib is known as, in such type leaf midrib is known as rachis, अंडरलाइन करिएगा rachis, midrib is known as rachis, ये है। हो गया। एक फिगर इसका बना दीजिए, एक फिगर ये बना दीजिए, एक इसको बना दीजिए, एक इसको बना दीजिए। एक ये एक वो, बस। हाँ देर बता रहे फिर नेट परमिटली बता रहे हैं। हो गया। फिगर बनाइए, थोड़ा तेज खींचिए, से खत्म हो जाए जल्दी से। तो रेगुलर तो चल रहा है। हाँ नहीं, बीच में छुट्टी पड़ गई ना, छुट्टी 5 दिन छुट्टी पड़ गई। चलिए हो गया, पीछे इधर हो गया, जल्दी करिए जल्दी करिए। ये और वो सिर्फ दोनों बनाना है, दो। हो गया, पीछे बेटा हो गया। चलिए अब ये दोनों बन गया। अब एक चीज और जान जाइए, अगर ये दोनों हो गया आपका, चलिए कंपाउंड लीफ जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। कंपाउंड लीफ कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की है। एक है पिन्नेटली कंपाउंड लीफ और दूसरा है पामेटली कंपाउंड लीफ। ठीक है। कंपाउंड लीफ 2 प्रकार की हो गई, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ और पामेटली।
तो कंपाउंड लीफ का जो फिगर बनाए थे, यही सामने वाला, फिगर आप लोग सुंदर बना लेते हैं, हमसे सुंदर बनाएंगे। एग्जाम्पल नीम, ये कैसा है? पिन्नेटली कंपाउंड लीफ है, ठीक है। नीम में कैसा लीफ, नीम के जो पेड़ होता है उसमें कैसा लीफ है? पिन्नेटली कंपाउंड। आमने सामने देखिए लीफलेट, वो लीफलेट है ये, और ये क्या है? रैकिस। ये क्या है? रैकिस। और पामेटली कंपाउंड लीफ में क्या होता है? इसमें ये लीफ देखते हैं, इस पॉइंट को क्या कहते हैं? पेटियोल। जब पेटियोल के शीर्ष पर लीफ पाई जाए, एक से ज्यादा लीफ पाई जाए, पेटियोल के टिप पर एक, सीधा था बेटा, पेटियोल के टिप पर एक से ज्यादा क्या पाया जाए? लीफ पाया जाए, तो इस तरह के लीफ को क्या कहते हैं? पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। किसमें पाया था पाल्मेटली? पूछा गया है। हाँ, स्टोरिया नहीं, हाँ, सिल्क कॉटन। सिल्क कॉटन क्या होता है? सिल्क कॉटन कौन सा कॉटन है? हाँ, सिल्क कॉटन वो चीज नहीं है, कपास नहीं है। इस पेड़ का नाम तो वैसे है बॉम्बैक्स सिब्बा, ठीक है ना। सेमल जानते हैं? सेमल, सेमल सुने हैं? सेमल की लुई, सेमल की रुई जो होती है उसी को कहा जाता है सिल्क कॉटन, ठीक है। बॉम्बैक्स सिब्बा उसका नाम है। और सड़क पे पेड़ दिखाई पड़ते हैं वो, गर्मी में लाल लाल इसका फूल होता है, ठीक है। चलिए बोल लिख लीजिए, लिखिए कंपाउंड लीफ आर टू टाइप। कंपाउंड लीफ आर टू टाइप। कंपाउंड लीफ आर टू टाइप। नंबर 1 पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, हेडिंग डाले पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, सीधे तभी खींचेगा। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, ठीक है। इसमें लिखिए लीफ लेमिना। लीफ लेमिना is divided into, leaf lamina is divided into, leaf lamina is divided into a number of leaflet. Leaf lamina is divided into a number of leaflet. Leaf lamina is divided into a number of leaflet. For example neem, for example neem, ये छोटा सा फिगर बना दीजिए, छोटा सा फिगर ये बना दीजिए, ये वाला फिगर बना दीजिए आप लोग, ठीक है ना। दूसरा कर दीजिए पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। पाल्मेटली कंपाउंड लीफ, पाल्मेटली कंपाउंड लीफ, पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। इसमें लिखिए, इसमें लिखिए पाल्मेटली कंपाउंड लीफ में, इन सच टाइप लीफ, इन सच टाइप लीफ a group of leaf, a group of leaf, in such type leaf, a group of leaf, in such type leaf, a group of leaf are found at tip of petiole, at tip of petiole, ये petiole है, a tip of petiole, हो गया, tip of petiole। For example silk cotton, for example silk cotton, हो गया इतना। हो गया, उतारो उतारो बेटा। लीफ का मॉडिफिकेशन आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है, लेकिन दो चीज इसमें बताएंगे, छोटा सा है। चलिए देखिए
एक लीफ पिक्चर है, ठीक है, दे दीजिए। इधर इधर देखिए, लीफ का मॉडिफिकेशन नहीं है, लेकिन दो चीज इसमें बताएंगे। एक लीफ पिक्चर है। लीफ पिक्चर क्या होता है? हाँ, लीफ का लेमिना पूछा आता है। लीफ पिक्चर में क्या, किस चीज का मॉडिफिकेशन होता है? यही तो लेमिना ब्लेड कहलाएगा। जब लीफ का लेमिना या ब्लेड मॉडिफाई होकर पिक्चर का निर्माण करे तो उसे क्या कहते हैं? लीफ पिक्चर। किस में पाया जाता है? इंसेक्टिवोरस प्लांट में। किस लिए ये इंसेक्ट को कैच करते हैं? किस मिनरल के लिए? नाइट्रोजन के लिए। ठीक है, 2-3 पॉइंट यही लिखना है, बस लिख लीजिए, लिख लीजिए इसमें। लीफ पिक्चर समझ में आ गया ना? समझ में आ गया ना ये लीफ पिक्चर? आ रहा बेटा? सब लोग बताइएगा आया कि नहीं। थोड़ा तेज बड़ा बताया है। इधर पीछे मुस्कुरा रहा है खाली। लीफ पिक्चर लिखिए इसमें। लीफ पिक्चर में फाउंड इन इंसेक्टिवोरस प्लांट, फाउंड इन इंसेक्टिवोरस प्लांट। सबका सिग्नेचर हो गया बेटा? कोई ऐसा तो नहीं तुम लोग किए है बेटा? ए इधर इधर हो गया सबका? इधर इधर फाउंड इन इंसेक्टिवोरस प्लांट। अगला पॉइंट, लीफ लेमिना, लीफ लेमिना is modified into pitcher. Leaf lamina modified into pitcher to trap, trap मतलब पकड़ना, to trap, TRAP, या to catch insect for nitrogen, for nitrogen अंडरलाइन कर दिया। किसके लिए पकड़ते हैं? नाइट्रोजन के लिए। to trap insect फॉर नाइट्रोजन। ठीक है ना? एक शब्द और आता है, फिल्लोक्लैड। फिल्लोक्लैड चूंकि ये कुछ इकॉलजी से जुड़ा रहता है तो इसी चैप्टर का, लेकिन इकॉलजी से जुड़ा है तो कभी कभी डर रहता है। ठीक है, फिल्लोक्लैड क्या चीज होता है? हाँ, फिल्लोक्लैड क्या होता है बेटा? कोई बताएगा इसमें? इधर पहले लड़कों में बता दें। फिल्लोक्लैड यहाँ एक से एक मारती है। बहुत बढ़िया, जीरोफिटिक कैरेक्टर है। क्या चीज? हाँ, फोटोसिंथेसिस करता है तो ठीक है, लेकिन लीफ थोड़ा गड़बड़ा रहे हैं। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। और कोई आप बताएंगे? फिल्लोक्लैड हाँ वो तो ठीक है। चलिए फिल्लोक्लैड। और इधर कौन बता रहा? आप लोग में पीछे। हाँ, पेटियोल एक्सपेंड हो जाता है। कई देखिए कई चीज आया। ठीक है, अब चलिए एक चीज और बता दी। वो आप कहीं पेटियोल एक्सपेंड हो जाता है, पेटियोल यही है ना? अगर पेटियोल एक्सपेंड होता है और ये लीफ ब्लेड गिर जाता है तो इसे कहते हैं फिल्लोडी। क्या कहते हैं? फिल्लोडी। ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलियन बबूल में। इसको तो हम बताए ही नहीं। ये गिर जाए, ये पोर्शन गिर जाए और ये जो पेटियोल है ये फूल कर लीफ जैसा हो जाए, इसे कहते हैं फिल्लोडी। पाया जाता है ऑस्ट्रेलियन बबूल, जिसका नाम है परकिंसोनिया। लेकिन आप लोग में अब ऑस्ट्रेलियन बबूल करके देता है, वैसे नाम इसका क्या है? परकिंसोनिया। दूसरा ये जो हम पूछे थे फिल्लोक्लैड, देखिए बहुत आसान है। बायो में कहा जाता है, देखिए आप लोग घबराइए ना, बायो में कोई चाहे जूलॉजी हो चाहे बॉटनी, आपको ना समझ में आए उस शब्द को उठाकर पटक दीजिए, 2 भागों में टूट जाएगा। कैसे टूटा? फिल्लोक्लैड। टूटा कि नहीं टूटा? प्रोनाउंसिएशन करिए। 2 भागों में टूटा, फिल्लोक्लैड। जो शब्द ना आए उसको 2 भागों में तोड़ लिए, अपने आप बता देता हम क्या है। फिल्लोक्लैड। फिल्लास मतलब क्या होता है? लीफ।
क्लैड मतलब क्या होता है? स्टेम। क्लैड मतलब क्या होता है? स्टेम। जब स्टेम लीफ जैसा दिखने लगे, स्टेम कैसा दिखने लगे? लीफ जैसा। और लीफ जो है मॉडिफाइड हो जाए किसमें? स्पाइन में। इसे क्या कहते हैं? फिल्लोक्लैड। अब समझ में आया? स्टेम लीफ जैसा दिखने लगे और जो लीफ है वो मॉडिफाइड किसमें हो जाए? स्पाइन में, कांटे में, तो उसे क्या कहते हैं? फिल्लोक्लैड। अब समझ में आया? कंफ्यूजन था ना? ये पेड़ आप लोग देखे होंगे, कैक्टस तो नहीं है, इसका दूसरा नाम बताइए जो आपके किताब में दिया है। यूफारबिया। अरे ऐसे दे देंगे? क्या नाम है इसका? वही बता रहा है थोड़ा थोड़ा। अपंसिया, नागफन्नी। देखिए इसमें ये जो आप कांटे स्पाइन देखते हैं, ये स्पाइन क्या है? लीफ का मॉडिफिकेशन है। लीफ मॉडिफाइड होके स्पाइन बदल गया। और जो ये पत्ती जैसा देख रहे हैं ये क्या है? स्टेम है। स्टेम मॉडिफाइड हो गया किसमें? लीफ लाइक स्ट्रक्चर में। ठीक है? क्यों ये सब मॉडिफिकेशन हो रहा है? क्योंकि ये जीरोफिटिक प्लांट है, पानी कमी पाई जाती है वहां। ठीक है? हो गया सही ना? हाँ, अरे वो ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो चलिए लिखिए इसको, फिल्लोक्लैड। लिखिए 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 लिखिए। हाँ, फिल्लोक्लैड। इन सच टाइप मॉडिफिकेशन, इन सच टाइप मॉडिफिकेशन, modification, stem looks like leaf, stem looks like leaf, stem looks like leaf, and leaf converted into spine, and leaf converted into spine, and leaf converted into spine. For example, अपंसिया। फॉर एग्जाम्पल अपंसिया। एक छोटा सा फिगर बनाइएगा इतना बड़ा, याद रहे, जिससे चित्र से याद रहता है। छोटा सा फिगर बना लीजिएगा। हाँ, क्या चीज? प्लेसी क्या? सकुलेंट, सकुलेंट जीरोफाइट, सकुलेंट जीरोफाइट। फ्लैसी उसी को होगा, लीफ फ्लैसी होगा। चलिए हो गया, फिगर छोटा बना लीजिएगा। हो गया सबका? जल्दी करिए जल्दी करिए। हो गया पीछे? हो गया सबका? चलिए अगला कर दिए। ये भी बता दे, पूछिए तो इसको बता दे, बताए तो लिख लीजिए इसको भी, इंपॉर्टेंट चीज है। फिल्लोडी, फिल्लोडी। इसमें लिखिए when petiole, when petiole is modified, when petiole is modified, when petiole modified नहीं लिखे, when petiole looks like leaf कर दीजिए, when petiole looks like leaf, when petiole looks like leaf। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलियन बबूल, ऑस्ट्रेलियन बबूल। AUSTRALIN, ऑस्ट्रेलियन बबूल। हो गया? चलिए इसमें लीफ ब्लेड गिर जाता है, फॉल ऑफ हो जाता है। चलिए अच्छा अगला आइए। अब ये आपका लीफ खत्म हो गया, लीफ आपका खत्म हो गया। किसका? वही बहुत साइंटिफिक नाम नहीं पूछता है, पार्किंसोनिया है इसे। चलिए अगला जाइए।
इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, इधर देखिए, इन्फ्लोरेसेंस होता क्या है, कितने लोग बताएंगे इधर? इन्फ्लोरेसेंस फ्लोरल एक्सिस पे, गुलदस्ता देखे है ना, फूल का गुलदस्ता, फ्लोरल एक्सिस पर, किस पे? फ्लोरल, ए बेटा इधर इधर इधर, फ्लोरल एक्सिस पर फूल के लगने के क्रम को इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। ठीक है, या कहिए शुद्ध देहाती भाषा में फूल का डंठल हम लोग कहते हैं ना, ये फूल का डंठल है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ठीक है, और ये एक फूल है, ये दूसरा फूल है, तीसरा, ये कई फूल एक साथ जब हो जाते हैं तो कहते हैं क्या है? गुच्छा, गुच्छा कहते हैं ना, बंच। बेटा क्या कहते हैं? बंच। तो क्या है? फ्लावर के लगने का क्रम किस पे? फ्लोरल एक्सिस पे। ये क्या चीज है? फ्लोरल एक्सिस। फ्लावर के लगने के क्रम को फ्लोरल एक्सिस पे ही कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस। किस तरह से फ्लोरल एक्सिस पे फ्लावर लग रहा है, इसी को क्या कहते हैं? इन्फ्लोरेसेंस। अब समझ में आ गया बेटा? इधर समझ में आ गया ना, फ्लावर किस तरह लग रहा है फ्लोरल एक्सिस पे, से क्या कहते हैं? इन्फ्लोरेसेंस। अच्छा, फ्लावर के डंठल को क्या कहते हैं? अभी फ्लावर का जो डंठल था उसको क्या कहते हैं, जरा इधर से बताए लो। अरे अच्छा रुकिए, ये देखिए, एक पेटियोल होता है, एक पेडिसिल होता है। अब बताइए फ्लावर के डंठल को क्या कहते हैं? हाँ, पेडिसिल। और जो फ्लोरल एक्सिस है इसको क्या कहते हैं? पेडंकल। कंफ्यूज खूब करता है। ठीक है, तो आ जाइए, कुछ नहीं, इन्फ्लोरेसेंस क्या है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन पेडंकिल इज नोन एज इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है ना, फ्लोरल एक्सिस पे फ्लावर के लगने के क्रम को इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। इन्फ्लोरेसेंस दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा? रेसिमोज, साइमोज। रेसिमोज में क्या होता है? इधर देखिए, पहला फ्लावर, दूसरा फ्लावर, तीसरा फ्लावर, तीसरा फ्लावर, चौथा फ्लावर, पांचवा फ्लावर, ये छठवां फ्लावर है। अच्छा, इसमें कुछ दिखाई पड़ रहा? नीचे वाला फ्लावर बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, सबसे छोटा। तो ओल्ड फ्लावर नीचे है और यंग फ्लावर कहाँ है? टॉप पे। और ये फ्लोरल एक्सिस ऐसे बढ़ती चली आ रही है। अब अगला ये फ्लावर यहाँ निकल आएगा, अगला उससे छोटा यहाँ निकल आएगा, सबसे छोटा यहाँ ले, ये फ्लोरल एक्सिस लगातार बढ़ रही है। तो रेसिमोज टाइप इन्फ्लोरेसेंस, इधर इधर इधर, रेसिमोज टाइप इन्फ्लोरेसेंस वह इन्फ्लोरेसेंस होता है जिसकी फ्लोरल एक्सिस या पेडंकिल कंटिन्यू ग्रो करता है। बेटा इधर लिखो कि बेटा हम लिखवाते हैं, क्यों फिर लिखने बच जाती हो? समझ में नहीं आएगा। ये बॉटनी है बेटा, जूलॉजी तो आ भी जाएगा, बॉटनी नहीं समझ में आता है, इसलिए थोड़ा ध्यान देख लो, और बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं। जूलॉजी तो समझ में आता, हम लोग देखते रहते हैं, बॉटनी फिर दिक्कत होती है, तो थोड़ा समझ लो, बहुत पढ़ते जाओ किताब समझ में नहीं आएगा, इसलिए समझो। यहाँ ये फ्लोरल एक्सिस है, फ्लोरल एक्सिस पे कंटिन्यू ग्रो करे। बेटा इधर इधर, वहां मना कर रहे तो यहाँ लिख दे लगी। कहाँ किसका हाथ पकड़ ले? जो नए बच्चे आते हैं वो लिखने में ज्यादा सोचते हैं कि बस कुछ छूट जाएगा, ये नहीं जानते हैं कि कुछ न, छूटेगा कुछ नहीं, पूरा पूरा लिखवाते हैं। बोर्ड पे जो आएगा वो सब लिखवाएंगे। इधर देखिए,
रेसिमोज, रेसिमोज टाइप इन्फ्लोरेसेंस में फ्लोरल एक्सिस कंटिन्यू ग्रो करती है, फ्लोरल एक्सिस कंटिन्यू ग्रो करती है, और इसमें नीचे की तरफ ओल्डर फ्लावर, ऊपर की तरफ यंगर फ्लावर। नीचे की तरफ क्या रहेंगे? ओल्डर फ्लावर, और ऊपर क्या रहेंगे? यंगर फ्लावर। और इस तरह का जब अरेंजमेंट पाया जाए, नीचे ओल्डर ऊपर यंगर, तो इस तरह के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? एक्रोपेटल। तो क्वेश्चन पूछता है एक्रोपेटल अरेंजमेंट किसमें पाया जाता है? एक्रोपेटल सक्सेशन किसमें पाया जाता है? रेसिमोज। समझ में आ रहा बेटा? आ रहा ना? चलो, इतना हो गया। दूसरा साइमोज देखिए। साइमोज में क्या होता है? ये किसमें पाया जाता है? ब्रेसिका, सरसों, मस्टर्ड में। मस्टर्ड में देखिए इस तरह होता है कि नहीं होता है? सरसों खेत सभी लोग देखे होंगे खेत। चलिए साइमोज देखिए। साइमोज में क्या होता है? फ्लोरल एक्सिस पे ही सबसे पहले आ जाता है, फिर दूसरा यहां आया, तीसरा यहां आया, चौथा यहां आया, पांचवा यहां आया। तो यहां क्या है? ओल्डर, और ये साइमोज टाइप में देखिए, इसमें फ्लोरल एक्सिस कंटिन्यू ग्रोथ नहीं करती है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है? फ्लावर निकल आता है। फ्लोरल एक्सिस कंटिन्यू ग्रोथ नहीं करेगी क्योंकि ऊपर फ्लावर निकल आया। फ्लावर निकल आया तो कंटिन्यू ग्रो नहीं करेगी, तो इसके साइड में ब्रांच निकलने लगी, ये सब साइड में निकलने लगी। तो इसमें ओल्डर फ्लावर ऊपर होता है, यंगर फ्लावर नीचे निकलता जाता है। और इस तरह के अरेंजमेंट को बेसिपेटल अरेंजमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसिपेटल अरेंजमेंट। तो पूछा जाता है बेसिपेटल अरेंजमेंट किसमें पाया जा रहा है? साइमोज में। ठीक है ना? किसमें पाया जाएगा? साइमोज में। इसका एग्जांपल ना 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 सोलेनम। चलिए लिखिए लिखिए लिखिए। इतना समझ में आ गया बेटा? पीछे इधर आप लोग समझ में आ रहा? कोई दिक्कत नहीं? पीछे बेटा समझ में आ रहा? इधर हाँ, सोलेनम नाइग्रम, मकोए, मकोए। चलिए समझ में आ गया इधर? अब पूछिए मकोए क्या है? अब हम जान के सब लोग जानते हैं। चलिए हो गया बेटा, समझ में आ रहा ना? इतना पीछे समझ में आ गया? इधर बेटा तुम लोग को चलिए लिखिए 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 लिखिए। इसमें क्या लिखे? इन्फ्लोरेसेंस। इसमें लिखिए अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस, arrangement of flower on floral axis is known as inflorescence, is known as inflorescence। अगला पॉइंट लिखिए, is known as inflorescence। अगला पॉइंट लिखिए, floral axis, floral axis is commonly known as, floral axis is commonly known as, ये है पिडंकल, PEDUNCLE, PEDUNCLE, पिडंकल। ठीक है ना? फ्लोरल एक्सिस कॉमनली नोन एज पिडंकल। हो गया? फ्लोरल एक्सिस क्या कराती है? पिडंकल। हो गया? चलिए अगला पॉइंट आइए। इन्फ्लोरेसेंस आर मेनली टू टाइप, इन्फ्लोरेसेंस आर मेनली टू टाइप। Inflorescence are mainly two type. Number one racemose, number two cymose। नंबर वन रेसिमोज, नंबर टू साइमोज। हो गया? रेसिमोज और साइमोज। हेडिंग डालिए रेसिमोज। हाँ
पेटल नहीं, फ्लावर है, कंप्लीट फ्लावर बनाए हैं। जो पेटल लगे हुए हैं सर एक दो अरेंज में, तो सर सेंटर पे लगे होंगे। किसमें, इसमें बात कर रहे हैं किसमें? नहीं इस पर सर साइमोज में वो पेटल नहीं है, पूरे पूरे फ्लावर है। एक फ्लावर लगा हुआ है, उसमें सेपल, पेटल, कैलिस, करोला हम ये सब अलग नहीं किए, एंडुसिम मैनुसिम अलग नहीं किए। जो गोल सा बना दिया पूरा एक फ्लावर है। फूल का भाग है वो। तो सर सेंटीपीटल क्या है? सेंट्रीपेटल यहाँ नहीं है वो चीज। यहाँ दो टर्म आता है, एक्रोपेटल और बेसीपेटल यहाँ आता है, ठीक है। सेंट्रीपेटल सेंट्रीफ्यूगल, जब परिध की तरफ हो सेंट्रीपेटल, जब केंद्र की तरफ हो सेंट्रीफ्यूगल, यहाँ नहीं है वो चीज, वो टर्म यहाँ नहीं है, ठीक है ना। चलिए आइए, क्या लिखे हैं? रेसिमोज। इसमें लिखिए, इसमें लिखिए, इन सच टाइप इन्फ्लोरेसेंस, इन सच टाइप इन्फ्लोरेसेंस, in such type inflorescence, floral axis shows continuous growth, shows continuous growth, floral axis shows continuous growth, continuous growth अंडरलाइन करिए, floral axis अंडरलाइन करिए, इंपॉर्टेंट है, floral axis shows continuous growth। अगला पॉइंट, in racemose flower arranged, in racemose flower arranged, in racemose flower arranged, in ये लिखा है in acropetal succession, ये सक्सेशन यहां है। इन एक्रोपेटल सक्सेशन, सक्सेशन मतलब क्या होता है? लगने का क्रम, हायरार्की एक, ठीक है ना। एक्रोपेटल सक्सेशन, सक्सेशन मतलब लगने का क्रम, हायरार्की, ठीक है। चलिए हो गया। दैट इज ओल्डर फ्लावर एट बेस, ओल्डर फ्लावर एट बेस, बेस पे ओल्डर फ्लावर एंड यंगर फ्लावर टुवर्ड्स टिप, टुवर्ड्स टिप या सूट अपेक्स, टुवर्ड्स टिप या सूट अपेक्स। फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड, फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड, फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड। एक इसको बना दीजिए, हाँ काहे नहीं दिया? फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड, एनसीईआरटी क्लिस्ट है इससे जो बता रहे हैं, थोड़ा सा टफ है, क्लिस्ट है, इसको बना लीजिए। बस यंगर ओल्डर लिख के फ्लावर बना दीजिए। और इसको लिख लीजिएगा आप लोग पेडंकल, या ब्रैकेट में कर दीजिएगा इसको फ्लोरल एक्सिस। पेडंकल या फ्लोरल एक्सिस यहां बना दिए, वहां गायब कर दिए। जल्दी करिए थोड़ा। थोड़ा तेज चलिए। बन गया? ये बन गया सबका? बेटा बनाओ बनाओ, जल्दी बनाओ। चलिए दूसरा हेडिंग डालिए, साइमोज। दूसरा हेडिंग डालिए साइमोज। इसमें लिखिए इन सच टाइप इन्फ्लोरेसेंस, इन सच टाइप इन्फ्लोरेसेंस older flower forms
older flower forms at tip of shoot apex. Older flower forms at tip of shoot apex. At tip of shoot apex. ठीक है, ओल्डर फ्लावर शूट अपेक्स के टिप पर पाया जाता है। ठीक है ना। अच्छा एक चीज ये बताइए, इंग्लिश में दिक्कत तो नहीं लग रही है, जो इंग्लिश में बोलते हैं ना, हिंदी में लिखवा दें कि ओल्डर फ्लावर शूट टिप के ऊपर पाया जाता है, इस तरह। अगर दिक्कत हो तो इस तरह भी चल सकता है, ऐसा नहीं है। चलिए अगला पॉइंट लिखिए, एंड यंगर फ्लावर आर फाउंड टुवर्ड्स base of floral axis. Younger flower found towards base of floral axis. Such type arrangement is known as basipetal type. Such type arrangement is known as basipetal type. बेसिपेटल अंडरलाइन कर दीजिएगा। एक्रोपेटल, बेसिपेटल पूछ सकता है ये, ठीक है ना। चलिए फॉर एग्जांपल इसमें कर दीजिए सोलेनम। फॉर एग्जांपल सोलेनम, SOLANUM, सोलेनम पूछा गया है। साइमोज का एग्जांपल पूछा जा चुका है, सोलेनम। वो फिगर बना दीजिए, साइमोज वाला फिगर बना दीजिए। हो गया सबका? बनाइए। अब रेसिमोज जो है आपके एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है, लेकिन कई प्रकार का होता है। ठीक है, हम यहां नहीं पढ़ा रहे, हम भी छोड़ रहे हैं। ठीक, जब वहां फैमिली पढ़ाएंगे वहां आएगा, वहीं बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। चाहे यहां पढ़िए चाहे वहां पढ़िए, वहां पढ़ा देंगे। काला रहेगा फिर लाल हो जाएगा, पकेगा। चलिए हो गया सबका? बेटा बनाओ, जल्दी बनाओ। चलिए मान लीजिए एक फ्लावर है, ठीक है ना। क्या है? एक फ्लावर है। इसमें आप जानते हैं ये क्या है? सेपल। ये क्या चीज है? पेटल। ये क्या चीज है? स्टेमन। और ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? पिस्टिल या कार्पेल। ठीक है, इसमें ये मेल पार्ट है, फ्लावर का ये मेल पार्ट है, और ये क्या है? फीमेल पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले बात यही आती, फ्लावर है क्या? फ्लावर है क्या? तो फ्लावर क्या है? फ्लावर कहाँ हो रहा है?
सूट के टिप पर हो रहा ना, या कोई इधर निकला, तो फ्लावर क्या है? सूट है, रूट है, किसका मॉडिफिकेशन है? फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट। ये ध्यान रखिएगा, पूछा गया फ्लावर किसका मॉडिफिकेशन है? सूट का। ठीक है ना, सूट मतलब स्टेम, स्टेम का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, फ्लावर किसका मॉडिफिकेशन है? स्टेम का। फ्लावर इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ सूट। बेटा इधर इधर पीछे। अगला चीज देखिए, फ्लावर में 4 पार्ट होते हैं, कैले वो सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पेल या पिस्टिल। इसमें सेपल पेटल जो होते हैं, सेपल का काम क्या है? फ्लावर का प्रोटेक्शन करना। पेटल रंगीन होता है, कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करना। स्टेमन मेल पार्ट होता है और पिस्टिल या कार्पल फीमेल पार्ट होता है। इन दोनों को हम कहते हैं नॉन एसेंशियल। क्या कहते हैं? नॉन एसेंशियल। क्यों नॉन एसेंशियल कहते हैं? क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेते। और ये दोनों पार्ट कहलाते हैं एसेंशियल पार्ट। क्या कहलाते हैं? एसेंशियल। क्यों एसेंशियल कहलाते हैं? क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। कितना समझ में आ गया? फ्लावर में ये फूला हुआ भाग कहलाता है, क्या कहलाता है? थैलेमस। तो चलिए बना लीजिए, बना लीजिए। इस पे लिखवाएंगे कुछ नहीं, बस फिगर बना लीजिए। ठीक है ना, सीधे इसके पार्ट में आ जाएंगे। इसे सभी लोग जान रहे हैं, ये मेल पार्ट स्टेमन होता है, वो होता है, सब लोग जान रहे हैं। एक चीज और देख लीजिए, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुकिए। इधर देखिए, इधर एक हरे वाले पार्ट को, इधर बेटा इधर इधर, एक हरे वाले पार्ट को क्या करें? सेपल। और सेपल के समूह को हम क्या कहते हैं? सेपल के समूह को क्या कहते हैं? कैलिक्स। रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? ये के से। एक को पेटल कहेंगे, पेटल के समूह को क्या कहेंगे? सी से प्रेजेंट करेंगे। स्टेमन के समूह को क्या कहेंगे? और पिस्टिल के समूह को क्या कहेंगे? चलिए लिख लीजिए, अब लिख लीजिए। बस यही एक लाइन, इट इज ए मॉडिफाइड सूट। ये इतना उतार लीजिए, इट इज ए मॉडिफाइड सूट। सेपल के समूह को कैलिक्स, पेटल के समूह को करोला, स्टेमन के समूह को एंडोसियम और पिस्टिल या कार्पेल समूह को गाइनोसियम। स्कूल से बेटा डायरेक्ट आते हैं आप? क्या नाम आपका? क्या? रविकांत। कहाँ घर है? देखो कितना मेहनत करा। 11 में हो? 11th? हाँ, 12 में। 12th में है, डायरेक्ट क्लास करके आ रहा है भाई बच्चा। और लोग यहाँ आराम करते ना, ये हम पढ़े लिए थक गए। जिसको सीखना है, कुछ पाना है, वो आएगा, और जिसको आराम करना है वो आराम करेगा। खुद आप लोग देखते होंगे, यहाँ पढ़ रहे हैं और बच्चों से आप अलग हो जा रहे हैं। जो बच्चे आपके साथ और पढ़े हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, उनसे अलग हो गए, छट गए भीड़ से कि नहीं छट गए? आप फिर अब फाइट करेंगे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनसे।
हो गया सबका? जल्दी करिए, जल्दी करिए। एक इसमें सुमन शिखा है और एक लोग सुमन प्रजापति, एक ही नाम, सुमन सुमन। सुमन प्रजापति कौन है इसमें? बेटा आज पहला दिन है, किस स्कूल से हो? अच्छा कंप्लीट, तो बढ़िया है। हो गया सबका? प्रियांशी कौन है इसमें? तुम हो? तुम तो इसे लगता है एक रोटी और खाओ। ये लड़की हम पढ़ाते थे उड़वारा में, वहां से आई है, वहां की है, पहले उड़वारा में पढ़ाते थे ना। चलो बेटा घबराइए नहीं, बन गया, सबका बन गया होगा। अब ना इतना लेट ना करिए, अरे अभी कितना लेट लगाएंगे, अब इसमें कुछ बचा नहीं है बताने को, ठीक है। अब सीधे आ जाइए आप सेपल पे, पार्ट्स ऑफ फ्लावर हेडिंग डालिए, उसमें आ जाइए सेपल। सेपल, ठीक है। लिखिए, लिखिए इसमें डायरेक्ट लिखिए, ग्रुप ऑफ सेकंड, वर्ल, वर्ल कर लिए, ग्रुप नहीं, वर्ल लिखिए, सही शब्द वर्ल, ब्रैकेट में ग्रुप कर लीजिए। वर्ल ऑफ सेपल इज नोन एज कैलिक्स, वर्ल ऑफ सेपल इज नोन एज कैलिक्स, नोन एज कैलिक्स। अब एक चीज इसमें देख लीजिए, मान लीजिए यही फ्लावर है, अगर कैलिक्स लगा हुआ है, कैलिक्स में दो कंडीशन पाई जाती है, सब कैलिक्स अटैच हो, और एक कंडीशन ये पाई जाती है एक कंडीशन पाई जाती कैलिक्स फ्री है, और एक कंडीशन पाई जाती कैलिक्स सारे अटैच हैं। जब कैलिक्स सारे फ्री होते हैं तब इस कंडीशन को कहते हैं पॉलीसेप्लस, और जब कैलिक्स आपस में फ्यूज हो, अटैच हो, तो इसे कहते हैं क्या? गैमोसेप्लस। गैमो शब्द आता है कब? जब फ्यूज हो, कैलिक्स आपस में फ्यूज हो तो गैमो, और जब फ्री हो तब पॉली। समझ में आ गया? एक यही पॉइंट बताना था। चलिए लिखिए, इसमें इतना है, लिखिए व्हेन सेपल आर फ्री, व्हेन सेपल आर फ्री, व्हेन सेपल्स आर फ्री, such condition is known as, such condition is known as polycephalus, वो लिखा है, such condition is known as polycephalus, polycephalus। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, when sepal are fused, when sepal are fused with each other, when sepal are fused with each other, when sepal are fused with each other, then such condition is known as gamocephalus, then such condition is known as gamocephalus, such condition is known as gamocephalus। हो गया? फिगर की कोई जरूरत नहीं है, बना लेंगे वाह वाह, नहीं तो कोई बात नहीं, फिगर नहीं महत्वपूर्ण है। इसमें आ जाइए अगला, हो गया इतना, कितना हो गया? फिगर इसमें नहीं महत्वपूर्ण है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो बता रहे हैं।
परसिस्टेंट कैलिक्स, लिख लीजिए परसिस्टेंट कैलिक्स। परसिस्टेंट कैलिक्स क्या होता है? हाथ उठाइए, कितने लोग बताएंगे? परसिस्ट करना कितना आसान चीज है, सब आप लोग दो ही बच्चे बता रहे हैं और नहीं। परसिस्टेंट, पीछे आप बताएंगे, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? पेरियंथ नहीं, परसिस्टेंट बेटा नहीं। बैगन सभी लोग खाए होंगे, कितने लोग खाए हैं? बैगन सभी लोग खाए हैं ना? ये हरा हरा होता है ना, यही है परसिस्टेंट कैलिक्स। लगा रहता है कि नहीं रहता है? तोड़ते होंगे तो टूट जाएगा, लेकिन ये लगा रहता है। हाँ नहीं भाई, वो तो ब्रैकेट वैकेट कुछ दूसरा चीज आ गया। तो इसी को क्या कहते हैं? परसिस्टेंट कैलिक्स। टमाटर जो देसी पहले आता था उस पे भी लगा रहता था हरा हरा, अब जो आ रहा हो तो ऐसे उखड़ जाता है। ठीक है, तो ये कैलिक्स एकदम चिपका रहता था, इसी को कहते हैं परसिस्टेंट कैलिक्स। किसमें पाया जाता है? सोलेनेसी फैमिली। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, ये जान जाइए। परसिस्टेंट कैलिक्स आना है, लिखिए persistent calyx permanently attached with fruit। persistent calyx in persistent, इन कर दीजिएगा, in persistent calyx, calyx permanently attached with fruit। in persistent calyx, calyx permanently attached with fruit। ठीक है ना, हो गया। कैलिक्स परमानेंटली किससे अटैच हो? फ्रूट से। फॉर एग्जाम्पल सोलेनेसी, सोलेनेसी फैमिली। टमाटर लिख लीजिए, टोमेटो, ब्रिंजल, ईटीसी। टोमेटो, ब्रिंजल, ईटीसी। हो गया। अब इसका तो फिगर नहीं बनाने देंगे, अपना बनाइए, छोटा सा बना दीजिएगा। छोटा सा फिगर बना दीजिएगा बैगन का, इससे याद रहेगा, फिगर से याद रहता है। आ जाइए करोला, आगे लिखिए करोला के। वर्ल ऑफ पेटल, वर्ल ऑफ पेटल, वर्ल WHORL, वर्ल ऑफ पेटल इज नोन एज करोला। वर्ल ऑफ पेटल इज नोन एज करोला। फिर लिखिए पॉलीपेटलस, पॉलीपेटलस हेडिंग डालिए। पॉलीपेटलस हेडिंग है, पॉली मतलब बहुत सारे, फ्री लिखिए इसमें, व्हेन पेटल आर फ्री। आगे लिखिए व्हेन पेटल आर फ्री, ये कंडीशन कहलाएगी पॉलीपेटलस, व्हेन पेटल आर फ्री। अगला हेडिंग डालिए गैमोपेटलस, अगला हेडिंग डालिए गैमोपेटलस। व्हेन पेटल आर फ्यूज्ड, व्हेन पेटल आर फ्यूज्ड, व्हेन पेटल आर फ्यूज्ड। हो गया बेटा, चलिए पॉलीपेटलस, गैमोपेटलस। अगला आइए इसमें, करोला कई प्रकार के होते हैं, लिखे टाइप ऑफ करोला। एक क्रूसीफॉर्म करोला होता है और दूसरा कौन सा होता है? पैप्लियो नेसियस करोला। करोला दो प्रकार का होता है, एक क्रूसीफॉर्म करोला, एक पैप्लियोनेसियस करोला। कहाँ गायब हो गए फिर वो? अरे वाह भाई, हाँ चलिए हो गया। क्रूसीफॉर्म करोला क्या चीज होता है? कितने लोग बताएंगे? क्रूसीफॉर्म, कुर्सी मतलब कुर्सी,
कुर्सी मतलब कुर्सी, और कौन इसमें कठिन, चार चार पाया होता है कि नहीं, तब बस वही चीज जानिए। कौन सा इसमें पहाड़ है, इतना आसान चीज एग्जाम में पूछता है और आप लोग कहेंगे कि आता ही नहीं। इसी को क्रॉस करोला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉस करोला। क्रॉस बन रहा कि नहीं बन रहा? जब ऐसा अरेंजमेंट हो पेटल का कि क्रॉस बने, तो उसी को क्या कहते हैं? कुर्सी फार्म करोला या क्रॉस करोला। किस फैमिली में पाया था? कुर्सी फेरी फैमिली या ब्रेसिकेसी। ब्रेस का कंपेस्टिस, सरसों, मस्टर्ड, बस काम खत्म। आ रहा समझ में ना बेटा? आ रहा पीछे, इधर इधर आ रहा ना सबको? तो चलिए लिखिए एक इसको भी, चलिए लिखिए कुर्सी फार्म करोला। कुर्सी फार्म करोला लिखिए। इसमें लिखिए when petals are arranged, when petals are arranged in a cross form, cross, 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 when petals are arranged in cross form, CROSS, cross form, ठीक है ना? ब्रैकेट में इस तरह कर लीजिएगा, क्रॉस फॉर्म यही बना दीजिए, लेकिन ये काटिएगा नहीं आप। अरे सॉरी, तो सब गायब कर दिया हमने। हाँ कैसे आएगा फिर? अंडू, हाँ बस सही। इसी बना लीजिए जरा। फॉर एग्जाम्पल इसमें कर दीजिए मस्टर्ड। बस इसे बना दीजिए। इसी को बना दीजिए कुर्सी फार्म करोला। इंपॉर्टेंट है बेटा, कुर्सी फार्म और पैपिलोनेसियस दोनों इंपॉर्टेंट है। हम लोग जब पढ़ते थे तो इसमें पूछता था कुर्सी फार्म करोला में विंग कौन सा होता है, क्ला कौन सा होता है। ये छोटा वाला टोंट ऐसा जो निकला है ये क्ला है, ये चौड़ा वाला पार्ट कहलाता है विंग। चलिए बना लीजिए, विंग क्ला वाला नहीं पूछेगा आप लोग में, ठीक है? हो गया। अगला करिए पैपिलोनेसियस करोला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पैपिलोनेसियस करोला। क्या चीज होता है, कितने लोग बताएंगे? पैपिलोनेसियस करोला, इसका मतलब टैक्सोनॉमी आप लोगों की कमजोर है। अगर टैक्सोनॉमी पैपिलोनेसियस नहीं बता रहे तो कमजोर है। कहाँ बहुत ज्यादा टर्म है, घूम घूम के एकदम कहानी टाइप है, कुछ लग रहा है इसमें दिक्कत। चलिए इसको मिटा दे बेटा। इधर देखिए पैपिलोनेसियस करोला, पैपिलोनेसियस करोला। इधर बेटा, इधर इधर देखो, कारा पैपिलोनेसियस करोला, ठीक है? इधर देखो बेटा, बेटा कहां से आती हो तुम? मड़वा नगर से। पैपिलोनेसियस करोला, पैपिलोनेसियस करोला क्या चीज होता है? हाँ, पैपिलोनेसी फैमिली कौन सी होती है? फाइबेसी, लेगुमिनेसी, पैपिलोनेसी, मटर की फैमिली, उसी में पाया जाता है पैपिलोनेसियस करोला। होता क्या है इसमें? इसमें जो पेटल होते हैं उनका अरेंजमेंट देख लीजिए किस तरह है। ठीक है, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड, या इसी को कहते हैं वैक्सिलम।
इसको कहते हैं विंग और इसको कहते हैं कील। तो पैपिलोनेशियस करोला को, ठीक है, वैक्सिलरी करोला भी कहते हैं, वैक्सिलरी करोला भी कहते हैं, ये भी नाम देता है वैक्सिलरी करोला। बेटा लिखो ना, वैक्सिलरी करोला या पैपिलोनेशियस करोला किस फैमिली में पाया जाती है? पैपिलोनेसी फैमिली में। होता क्या है बेटा, इधर इधर इधर, अरे हमें देख लो बेटा, काहे दिख रहे हो इतना जल्दी? हम भी तुमको देख रहे हैं, हमें देखो, हम आपको देख रहे हैं, आप हमें देखिए ना, तब मजा आता है। और आप नीचे लिखेंगे तब कैसे मजा आएगा। चलिए, पैपिलोनेशियस करोला, पैपिलोनेशियस करोला में देखिए इसमें क्या होता है, सबसे ऊपर वाला जो करोला होता है सबसे बड़ा होता है, सबसे ऊपर वाला सबसे बड़ा होता है, इसका नाम क्या है? स्टैंडर्ड या वैक्सिलम। तो इस पे क्वेश्चन आता है, पैपिलोनेशियस करोला में सबसे बड़ा करोला कौन सा होता है? स्टैंडर्ड या वैक्सिलम, उसी के नाम पे इसका नाम बढ़ गया वैक्सिलरी करोला। ठीक है, दूसरा चीज पूछा आता है, पैपिलोनेशियस करोला में साइड वाले, लेटरल साइड में या साइड वाले जो पेटल होते हैं, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? विंग कहा जाता है। इसको भी विंग, इसको भी विंग। तीसरा चीज देखिए, इसमें नीचे वाले दो होते हैं, दो पेटल, एक ये, दोनों पेटल फ्यूज होते हैं, इनको कहा जाता है कील। ठीक है, समझ में आ गया? तो पैपिलोनेशियस करोला वो करोला होता है जिसमें ऊपर वाले बड़े को स्टैंडर्ड, लेटरल साइड को विंग और नीचे फ्यूज, फ्यूज ध्यान रखिएगा, नीचे फ्यूज करोला को क्या कहते हैं? कील। अब ये फिगर बना लीजिए तब लिखवा दे, या लिख लीजिए, लिख लीजिए, एक सेकंड लिख लीजिए, सर आ गए हैं तो लिख लीजिए आप, तब देखिए। इस सच टाइप करोला, सच टाइप करोला is found in, such type corolla is found in, such type corolla found in Papilionaceae family, Papilionaceae family, Papilionaceae family। हो गया? अगला पॉइंट, इन सच करोला, such in nahi, such corolla is also known as waxillary corolla, such corolla is also known as waxillary corolla, waxillary corolla। ये पोस्टीरियर साइड कहलाता है, ये एंटीरियर साइड कहलाता है। अगला पॉइंट लिखिए, इन सच टाइप करोला, इन सच टाइप करोला पोस्टीरियर लार्ज पेटल, पोस्टीरियर लार्ज पेटल, पोस्टीरियर अंडरलाइन करिएगा, पोस्टीरियर लार्ज पेटल इज नोन एज स्टैंडर्ड और वैक्सिलम, पोस्टीरियर लार्ज पेटल इज नोन एज स्टैंडर्ड और वैक्सिलम, पोस्टीरियर लार्ज पेटल इज नोन एज स्टैंडर्ड और वैक्सिलम। अगला पॉइंट, lateral petal is known as wing, lateral petal is known as wing, lateral petal is known as wing। lateral की जगह आप आगे लिख दिए टू, टी दो गिनती में लिख दिए, टू lateral petal is known as wing, TWO2 या गिनती वाला टू। अगला लिखिए, अगला लिखिए, टू एंटीरियर पेटल, ये एंटीरियर कहलाएगा, टू एंटीरियर पेटल which is fused, two anterior petal which is fused is known as, क्या कहलाएगा? कील। हाँ, हो गया? आज कॉपी है लेकिन इसमें इतने लोग बच गए हैं। सभ्या कौन है इसमें? बैठ जाए बेटा। और अनामिका, बहुत सही। और तुफैल, तुफैल कहाँ है? कौन है? अच्छा आप हैं। और दुर्गेश आप हैं। यही चार कॉपी नहीं चेक हो पाई है, ये बीच में पड़ी रह गई थी। नहीं, एक लोग और हैं। आदर्श कौन है? आप हैं। इतने कॉपी बची बीच में पड़ी रह गई थी, तब से ले जाके रख दे। और कॉपी चेक हो गई है, कौन बांटेगा?
सबका हो जाए, सबका हो जाए। सबका हो जाए। 4 के बीच में आ गई थी, अभी देख रहे छूट गया था। चलिए ये आज हो गया, और फिर कल आगे इसका, ठीक है ना, इसी टाइम पे कल भी होगा। हाँ बेटा आ जाओ आ जाओ। क्या चीज? हाँ जा रहे हो कोई, कल आओ फार्म में, थोड़ा पहले आ जाओ। हाँ ले लो फार्म। हाँ 2 बच्चे जी ऐसे भी आए हैं, बैठे हैं।